नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूं आज कार्यालय खंड विकास अधिकारी विकास खंड अमेठी, जनपद अमेठी। ये कार्यालय है और ये जो आपके सामने देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के जाबाज खिलाड़ी हैं। ये एक जिला अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हैं। पहले उपाध्यक्ष साथ तो नहीं थे, लेकिन अब दोनों लोग इकट्ठा हो गए तो फिर क्या पूछना है, चार चांद हो गया। और आप देख रहे हैं लगातार इनके द्वारा ज्ञापन भेजा जा रहा था, लेकिन इनको ये समझ में आया कि इस ज्ञापन से कुछ होने वाला नहीं है। जो अधिकारी हैं इनके लिए मात्र एक कूड़ा है या एक कूड़ा है, इनके लिए भेज दिया जाता है। लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। जब चोर ही हैं तो कौन सी कार्रवाई होगी। अभी खंड विकास अधिकारी जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं इनके कार्यालय में था और मिश्रा जी के द्वारा वार्ता की जा रही थी और मैं बैठा था कि कहाँ क्या वार्ता हो रही है। एक भी जो इसमें लिखा हुआ है, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं है उनके पास। सारे में लीपापोती। प्रधान से बात हो गई, सचिव से, कौन प्रधान है कौन सचिव है नाम तक नहीं है। और ये जो मिश्रा जी हैं, ये साधारण कह दीजिए हैं तो नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने जैसे वार्ता शुरू की वैसे फेल हो गए। साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे काम करवा देंगे, वैसे मात्र झूठी बातें, झूठी कहानी। इनको समझ में आ गया कि ये सुनने वाले नहीं हैं, और नहीं सुनने वाले हैं तो कैसे ये सुनने वाले हैं। ये मिश्रा जी को और जिला अध्यक्ष जी को, जो चुन्नू सिंह जी हैं, इनको पता है कि बातें सुनी कैसे जाएंगी। ऐसे भी मामला है, इनके द्वारा ये कहा गया कि जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक घर जाने वाले। तो इनको ये समझ में आ गया कि अब तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है। और जिला अध्यक्ष जी हैं और उपाध्यक्ष जी हैं। आइए क्या वार्ता हुई है, क्या चीज़ें फाइनल हुई हैं, आइए इनसे संबंध बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपके द्वारा जो संबंधित को ज्ञापन दिया गया है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो पत्रकार बंधु आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। आपके द्वारा जिस तरीके से गरीब किसानों और पीड़ितों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक उठाया जाता है, केवल उठाया ही नहीं जाता है, उन सब समस्याओं को लेकर लड़ा जाता है, इसके लिए आपको और आपके पूरी टीम को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आज हम लोगों का ब्लॉक आने का उद्देश्य, चूँकि अमेठी ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। पिछले कई वर्षों से इतिहास रहा है कि अभी तक अमेठी ब्लॉक में किसी कर्मचारी या प्रधान या किसी अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वो पूरी मनमानी रूप से अपना कार्य करते रहे, उन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। लेकिन विगत पिछले कई माह से हमारे पास अमेठी ब्लॉक में हो रहे भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आई, जिस पर हमने संज्ञान लिया और जनपद में भी उच्च अधिकारियों को उनके संज्ञान में लाने का प्रयास किया, ज्ञापन के माध्यम से, धरना के माध्यम से। परंतु हमारा ज्ञापन और धरना मात्र नाम का ही रह गया। इन लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, कागज़ का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को या तहसील प्रशासन हो या ब्लॉक प्रशासन हो, अवगत करा देना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ठाकुर राजेश सिंह चौहान का संगठन है। ये डरने वालों में से नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं इसमें। जितना जवाब आप चाहोगे उतना जवाब हमसे मिलेगा। और इसी सोच को लेकर आज हम लोग ब्लॉक में आए कि आज या तो समस्या का समाधान होगा या तो ब्लॉक परिसर में ताला लगेगा। और इसीलिए आज हम लोगों ने एक भी गाड़ी एंट्री नहीं होने दी। हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी बीडीओ महोदय अपनी टीम के साथ हमारे साथ बैठे थे, हमारे प्रतिनिधि भी बैठे थे। सारे बिंदुओं पर बहुत विस्तार से वार्ता हुई। चूँकि बीडीओ महोदय बेहद ही ईमानदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अभी अमेठी ब्लॉक में इनकी नई ज्वाइनिंग है। यहाँ के चोर चोट्टों के खेल से वो अवगत नहीं है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार करके उसको छिपाया जाता है। पहली बार इस तरीके का प्रकरण इनके संज्ञान में भी आ रहा है। चोर चोट्टों का भी आपने सुना, जिला अध्यक्ष ने कहा चोर चोट्टों का। अभी मैं भी था अंदर, घूम घूम कर गोल गोल जो जवाब दिया जा रहा है, गोल गोल। अब बताइए, एक अपने उच्चाधिकारी को जो गोल गोल करके जवाब दिया जा रहा है। और ये हमको समझ में आया कि खंड विकास अधिकारी चाहते हैं कि निस्तारण हो, लेकिन ये जो नीचे वाले बैठे हुए हैं ना, फिर वही बात, चोर चोर मौसेरे भाई। जी बताइए।
तो बीडीओ महोदय के कार्यवाही से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और वह चाह रहे हैं कि निष्पक्ष कार्यवाही होए। उनका सीधा यह कहना है कि हम लोग वेतन ले रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से आप काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से हटा के दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाएगा, हम रहेंगे ही बीडीओ ही रहेंगे, जो एडीओ पंचायत है एडीओ पंचायत ही रहेगा। इस तरीके से उन्होंने जो है अपने अधीनस्थों को कहा और निर्देशित भी किया कि इन समस्याओं को निष्पक्षता से आप इसका समाधान करिए। तो लगभग 2-3 बिंदु ऐसे थे जिस पर इन लोगों ने आज तक किसी प्रकार की जानकारी लिखित रूप में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से जानने की इच्छा नहीं जाहिर की। आज के दबाव के बाद ग्राम प्रधान हो या सेक्रेटरी हो, एडीओ पंचायत के माध्यम से भी उनको पत्र जारी होगा, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा हमारे खड़ंजे को लेके समस्याएं थी जिस पर इनके द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया कि उसमें कुछ काश्तकारों का खेत आ रहा है, जबकि गलत सूचना दी गई। हमें बड़ी ताज्जुब है कि जब हमने जांच के लिए किया और जिसके विरुद्ध हमारी जांच है, जिसके विरुद्ध हमारी शिकायत है, उसी से पूछकर और शिकायत का निस्तारण किया जाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेकर आज हम लोग ब्लॉक में आए थे। अभी एक खड़ंजे का मैटर था जिसमें डीपीआरओ महोदय तक आके और स्थल पर रोक के गए, बावजूद इसके प्रधान प्रतिनिधि ने जबरन उसको लगवाया, जो कि कहीं भी कार्य योजना और में प्रस्तावित नहीं है। 2 मीटर के खड़ंजे को 2.5 मीटर लगाया गया, काश्तकार के खेत पर जबरन कब्जा कराया गया। इस इशू को लेकर भी हम लोग बिल्कुल विरोध कर रहे थे। अभी हम लोगों ने कहा कि या तो वह ईंट, जब लेखपाल कह रहा है कि 2 मीटर का खड़ंजा है, नक्शे में 2 मीटर है, और उसको पूरा काम करने के लिए जो भी पंचायत के अधिकारी थे, चाहे एडीओ पंचायत रहे हों, बीडीओ रहे हों या डीपीआरओ रहे हों, उनके मना करने के बावजूद उसको किया गया। इसको सभी लोग गलत मानते हुए और अभी एक टीम यहाँ से जा रही है, हमारे कार्यकर्ता भी उनके साथ जाएंगे और जो भी अतिरिक्त ईंटें वहाँ लगी हैं उसको हटाने का काम किया जाएगा। एक कूड़ा घर में तालाब की भूमि में कूड़ा घर का निर्माण कराया जा रहा है प्रधान के द्वारा। अभी लेखपाल महोदय को बुलाने पर यह हमारे संज्ञान में आया कि लेखपाल ने न उस ज़मीन का आवंटन उनको किया, न उसके लिए कोई प्रस्ताव भेजा, बावजूद इसके कूड़ा घर का निर्माण उस पर जो है लगातार किया जा रहा है। इसको लेकर शनिवार को एक राजस्व और विकास विभाग की संयुक्त टीम बन रही है जिसमें पुलिस भी होगी। ये लोग जाएंगे और मौके का निरीक्षण करके जांच आख्या देंगे, फिर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इन सब कार्यों को बिना किसी के अनुमति के, बिना कार्य योजना के, बिना किसी प्रस्ताव के किए जाने को लेकर सचिव और प्रधान को अभी नोटिस जारी किया जा रहा है। इस तरीके का समाधान की ओर हम लोगों का वीडियो से भी वार्ता हुआ है। अभी आपने देखा, इन्होंने बताया जांच हो रही है, और जांच किसको भेजा गया? जैसे हमारे पास डीएम अमेठी के द्वारा भेजा गया है कि जांच हो रही है और बेसिक शिक्षा अधिकारी को रखा गया है जांच में। हमने तुरंत भेज दिया कि भेंट वार्ता पेपर में छपा हुआ है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उसको ही जांच है। वही अधिकारी ग्राम पंचायत में पहुंच गया है जांच करने। जो पहले से भ्रष्टाचारी है वही अधिकारी पहुंच गया इंक्वायरी में। अब देखिए कौन सी जांच होती है। फिलहाल आइए सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले आप कहीं वीडियो सीडियो तो थे नहीं, क्या था आपको? नहीं, दुर्भाग्य है, हम एक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। अच्छा। और भगवान का आशीर्वाद था, हम भी कमाते थे और 4 से 10 लोगों को हम अपना काम पे रखते थे अपने साथ। अभी हमने देखा कि जो सवाल आपने किया एक भी इनके पास जवाब नहीं है। देखिए, हमने बताया कि हम पूर्व पत्रकार थे, आपकी बिरादरी से थे, और इसलिए पत्रकार से भाग पाना आसान बात रही है और पत्रकार को डरा पाना उससे भी बड़ी बात है। किसी पत्रकार को अगर आप सोचिए कि धमका के डरा लेंगे, रुपए से ख़रीद लेंगे, तो अगर असली कलम का सिपाही है तो उसको डरा पाना और धमका पाना आसान काम नहीं है। ये अधिकारी हैं, ये हमारे लिए आए, हमारी सेवा के लिए आए हैं। और हमने आपको बताया कि हम एक रजिस्टर्ड व्यापारी थे और बड़ा काम था हमारा, और हम तमाम पब्लिक प्लेस पे काम किए हैं। इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, ना नियम की बात कर रहे हैं, ना कानून की बात कर रहे हैं, और जिस कुर्सी पर बैठे हैं अफसोस उस कुर्सी का है कि देखिए इनको जो है, जब मैंने कहा कि भाई तालाब में आप कूड़ा घर का निर्माण कर रहे हैं तो आप पत्रावली में आप वो पेपर दिखाए जिसमें आपको ज़मीन का आवंटन किया गया है। बोल रहे नहीं, ज़मीन का आवंटन नहीं है।
तो हमने कहा फिर आपने किस आधार पे कह दिया कि ज़मीन का निर्माण सही है? तो देखिए ये सब बातें जब हमने बताई तो बीडीओ साहब ने तो स्वीकार किया कि नहीं ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन एडीओ पंचायत साहब बराबर उसका पक्ष ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने से पंचायत सचिव से बात की, हमने कहा नाम बताइए। भाई जिस पंचायत सचिव ने आपको बताया, जब उस पर कोई पेपर नहीं है, आप बताइए कि एक खड़ंजा इनकी बिना जानकारी उखाड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद जब लगाने की व्यवस्था होती है तो उस पर शिकायत होती है। डीपीआरओ आते हैं, सीडीओ ये एडीओ पंचायत साहब जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, बीडीओ साहब स्वयं 3 बार जाते हैं, एसडीएम साहब ने भी कहा। लेकिन एक प्रधान, आप समझिए एक प्रधान की वो हैसियत है कि इनको ऐसे कहता है कि ऐसा है, सुनो तुम बोलो हम तुम्हारी सुनेंगे और जो हम कहें वो तुम करो, तुम्हारा कहना हम नहीं करेंगे, हम जो करें वही सही। हम तालाब में अगर कूड़ा घर बनाए वो सही, हम चकमार 2 मीटर का हम 3 मीटर खड़ंजा लगाएं वो सही, हम बिना कार्य योजना के खड़ंजा लगवाएंगे वो भी सही। जो मन में आएगा वो हम करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो इनसे मुलाकात हुई तो क्या हुआ है? नहीं, हमने तो देखिए अध्यक्ष जी का सम्मान है, हमारी एक सीधा सिद्धांत है कि देखिए हम लोग कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष जी के सिपाही हैं। हमारी लोगों की जो भी समस्याएं हैं अध्यक्ष जी आप जाके संबंधित अधिकारी से मिल के बात करते हैं कि भाई ये जायज़ है कर दो। अगर ये नहीं करते हैं तो हमारी व्यक्तिगत एक पॉलिसी है कि हमारी ये दरी है चटाई है। आप कुर्सी पर बैठने पे आपका दिमाग नहीं काम करता, जब धरती पर बैठेंगे, अर्थ पे बैठेंगे, तब आपके खोपड़ी में फेस घुसेगा और तभी बल्ब जलेगा। बिना अर्थ फेस के कोई भी बल्ब नहीं जलता। तो धरती माता अर्थ पे जब ये बैठेंगे तब इनका काम, अभी कहा है कुर्सी पे बैठ के पैर ऊपर कर लेते हैं, तो अर्थ कहाँ मिलता है इनको, तो दिमाग नहीं काम करता। आज इनका दिमाग काम करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि ये ज़मीन है, अर्थ है, इस पे आएंगे बैठेंगे। या फिर उस कुर्सी पे हो सकता है कि कोई कंडेंसर लगा लें, बैटरी चार्ज हो जाए, तो काम हमारा हो जाए। आज हम लोगों ने तय किया है कि धरने बहुत हुए अमेठी में, बहुत किसान यूनियन ने धरने किए, निस्तारण एक भी नहीं हुआ। इनको विज्ञापन हमने जब दिया तो इनके पास समय था, सारे जो निस्तारण दिए हैं वो फर्जी दिया है, तथ्यों से हट के दिया है, पढ़ने पे ही झूठा लग रहा है, जिसको मैंने साबित किया अभी आपके सामने वार्ता के दौरान। तो देखिए इनका काम है कि सबसे बड़ा अपराध है झूठ बोलना, उससे बड़ा अपराध कोई नहीं है, और झूठ ये लिखित रूप में बोल रहे। तो मैंने इनको कहा कि देखिए मेरी समस्या आप निपटाइए, और नहीं हम कार्रवाई पे आएंगे तो पहले मुकदमा आपके ऊपर लिखेगा। ये सब हम नहीं सुनेंगे, आप टीम बनाइए भेजिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग हमको 1 दिन के दिए, 2 दिन का, हमने कुछ नहीं देंगे, बहुत दे दिया। आज हम बैठे हैं, भगोना लाए हैं, वो देखिए आप मैडम जी, आप जरा वो भगोना दिखा दीजिए हमारा। ये बर्तन वर्तन हम लेके आए हैं और हम निश्चित तौर से आज रात भर यहाँ पर बैठेंगे, और अगर इन्होंने काम मेरा नहीं किया तो हम लोग नहीं जाएंगे, कल भी बैठेंगे, परसों भी जाएंगे। तो देखिए ये काम इनको करना पड़ेगा, और ये इनकी मनमानी हम नहीं चलने देंगे, और इनको भलाई इनकी इसी में है कि जो लोग गलत हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। अब आप बताइए कि एक सफाई कर्मी भट्टे का मुंशियाना करे और इनको पता नहीं है, कह रहे हमको पता नहीं। हमने कहा ये तो उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि आपका कर्मचारी आपने भेजा कि ये नाली साफ़ करिए, और वो जाके पिक्चर देख रहा है, आपको पता नहीं है। ये तो वही हाल हो गया कि थानेदार को यही नहीं पता कि सिपाही कहाँ है, पीआरडी कहाँ है, होमगार्ड कहाँ है। इसको कहेंगे गैर जिम्मेदार। क्यों? बिल्कुल सही है। और बताइए 1 साल 2 साल 4 साल नहीं, आप जाइए खाऊपुर में पूछिए कि भट्टे के मुंशी का नाम बताइए, उससे बात कराइए हमारी। सब लोग सफाई कर्मी का नाम बताएंगे, और इनको नहीं पता है। और 2-2 4-4 साल नहीं, 10-10 साल से वो भट्टे का मुंशियाना कर रहा है। अभी कुछ फाइनल हुआ इसमें? नहीं, अभी उन्होंने कहा कि हमने टीम बना के भेज दी है, आप लोग जाइए। हमने कहा जाइए, जब आप काम करके जब वापस आइएगा, फ़ोटो लेके आइएगा, हम बात करते हैं, अगर काम हो जाएगा तो जाएंगे। जब तक काम नहीं होगा तब बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। हमारी महिलाएं हैं, अभी हम 5 बजे इनको घर भेज देंगे, और सारे पुरुष यहाँ पर बैठेंगे, कल सुबह फिर आएंगे सब, और कल बड़ी संख्या में हम लोग आएंगे। आज तो अभी हम लोगों ने सम्मान के साथ में इनका जो भी हम लोगों का शिक्षा थी उस हिसाब से हमने इनको बोला, बताया। कल जो है थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। साहब लोग देखिए जा रहे हैं, देखिए आप मैडम जी दिखा दीजिए साहब को। तो इस तरीके से ये लोग जा रहे हैं जहाँ काम करने के लिए, और ये निश्चित तौर से आज काम करके आएंगे, और तब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि ये सही निस्तारण करके आएंगे। तो यही है आज की व्यवस्था, और धरना लगातार चलेगा। अच्छा। और आगे से भी हम लोगों की रणनीति रहेगी कि धरना ही नहीं, निस्तारण पर हम लोग बात करेंगे। एक भी सफाई कर्मी ग्राम पंचायतों में नहीं काम कर रहा है। सूची दिया है कि हर ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी तैनात हैं।
ये नहीं चलने देंगे हम। अभी आपने देखा जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष जी से वार्ता हुई है। ये पेपर हैं सारे, लगातार इनके द्वारा भेजा जा रहा है। और यह भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है, मतलब राजनीतिक संगठन भूल जाइए। अराजनैतिक, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, काम चाहिए। और लगातार इन लोगों के द्वारा व्यक्तिगत इसमें कोई काम नहीं है, सब सामाजिक कार्य हैं और इस काम के लिए संघर्ष किया जा रहा है। फिलहाल देखिए, खबर चलने के बाद लीपापोती होती है कि कार्रवाई होती है। अब तो संगठन के जो जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब हैं तो काम तो फिलहाल। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।